क्या आपने कभी सोचा है कि रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों नहीं कमा पाते हैं? निफ्टी पिछले 20 साल से ऑन एन एवरेज 13 से 14% का ईयर ऑन ईयर रिटर्न देती आ रही है, लेकिन फिर भी रिटेल इन्वेस्टर हर साल लॉस करता है। और उसका आंसर एक वर्ड का है जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा हारते हैं, और वो वर्ड है गलत फहमी। इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, इतनी ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को, जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते हैं। हमें सिखाया ही क्या जाता है? जब हम एंट्री करते हैं मार्केट में, सबसे पहले तो हम पेनी स्टॉक्स के चक्कर में फंस जाते हैं कि 2 रुपए 3 रुपए वाले स्टॉक्स खरीद लो, थोड़े से पैसों में ज़्यादा स्टॉक्स आ जाएंगे और उसकी वजह से हम खूब सारे पैसे कमा लेंगे। हमें यह सिखाया जाता है कि 5,000 या 10,000 रुपए का अगर एक स्टॉक है, वैसा स्टॉक कभी मत खरीदना, 50-60 रुपए वाले स्टॉक को खरीदो, क्योंकि भाई जितना सस्ता स्टॉक होगा उतनी तेजी से बढ़ेगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, राइट? 50 रुपए का स्टॉक 100 रुपए का बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन 5,000 का स्टॉक 10,000 का बहुत मुश्किल से होगा। हमें यह बताया जाता है। जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसमें सबसे ज्यादा खुशियां रिटेलर ही मनाता है। मतलब आपको 100 रुपए की चॉकलेट के 4 टुकड़े करके एक टुकड़ा अगर 25 रुपए में दिया जा रहा है तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि 100 की जगह माल 25 में मिल रहा है। हमारा ध्यान केवल प्राइस पर है, हमारा ध्यान एक्चुअल स्टॉक के स्प्लिट पर नहीं है कि सिर्फ प्राइस स्प्लिट नहीं हुआ है, स्टॉक भी स्प्लिट हुआ है। हमें फंडामेंटल एनालिसिस के नाम पर यह सिखाया जाता है कि पीई रेशियो कम हो जिस भी कंपनी का, मतलब वो वाली कंपनी सस्ती है, आंख बंद करके ऐसी कंपनी को बाय कर लो। और इसी तरह की आधी अधूरी नॉलेज के चक्कर में बहुत सारे लोग बिना किसी ग्रोथ वाली कंपनी जो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, ऐसी कंपनी में सालों तक फंसे रहते हैं। आप न्यूज चैनल्स देखते होंगे जहां पर सुबह दोपहर शाम आपसे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बात की जाती है। शेयर बाजार में काम करते हो तो भाई प्रॉफिट बुकिंग करते रहनी चाहिए, और प्रॉफिट बुकिंग करवा करवा के सारे विनर्स आपके पोर्टफोलियो से बाहर निकलवा दिए जाते हैं और सारे के सारे लॉस वाले स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में भर दिए जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, राइट? जिन भी स्टॉक्स में लॉस हो रहा है उनको होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो वो ऊपर जाएंगे ही। हमें यह बताया जाता है कि जब भी स्टॉक गिर रहा है उसमें एवरेज करते रहो। स्टॉक जितना गिरता रहेगा उतना उसमें एवरेज करते रहो, क्योंकि कभी ना कभी तो स्टॉक को ऊपर जरूर जाना है। इनफैक्ट कई बार जब स्टॉक बर्बाद होते हैं, कंपनियां जीरो हो जाती हैं, बहुत सारे लोग एवरेज करते करते उसके साथ बर्बाद हो जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स का ध्यान केवल टिप्स पर, स्टॉक के नाम पर, कहीं कोई बाय या सेल करवा दो, केवल इन्हीं चीजों में चल रहा होता है, और बहुत सारी बेसिक गलतियां हो जाती हैं इसके चक्कर में, क्योंकि किसी का भी ध्यान पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी, इन सब चीजों के ऊपर तो है ही नहीं। और जब आप इतनी सारी गलत फहमियां पाल के बैठे रहोगे तो आपको इस मार्केट में 100% लॉस होगा। ऐसे में प्रॉफिट कमाना इम्पॉसिबल है, असंभव है। आपको लॉस इस मार्केट में इसलिए होता है क्योंकि आपने अभी तक मार्केट को समझा ही नहीं है। आप अभी तक टिप्स के चक्कर में पड़े हैं, आप अभी तक स्टॉक के नाम के चक्कर में पड़े हैं, और आप इस रिटेल माइंडसेट में फंसे हुए हैं जिससे आप बाहर निकल ही नहीं पाए हैं। तो अगर आप भी रिटेल माइंडसेट से बाहर आना चाहते हैं और एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, तो अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए इस मार्केट के बारे में समझने के लिए। और जब आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे इस मार्केट को सीखने के लिए, उसके बाद देखिए कमाल, यहाँ पर जो अर्निंग है वो केवल और केवल लर्निंग के बाद ही होती है। टिप्स का चक्कर छोड़ दो और रिटेल माइंडसेट से बाहर आ जाओ, पैसा इस बाजार में अपने आप बनने लगेगा। तो अगर आप मार्केट के बारे में ऐसी चीजें सीखना चाहते हैं जो कि आम रिटेल इन्वेस्टर को पता ही नहीं है, तो नीचे दी हुई प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए। धन्यवाद।